हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम जुलाई में टेंटेटिव है, मतलब कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, उसका क्या कुछ स्ट्रेटजी रखना चाहिए बाकी के दिनों में, जो जून हमारा हम लोगों का ख़त्म होने वाला है और जुलाई में एग्ज़ाम के लिए बोला गया है। तो समझिए कि अभी हम लोगों के पास 1 महीना टाइम है। तो जैसे ही हमको लगता है कि जिस तरह से एग्ज़ाम रेगुलरली ले रहा है NTPC CBT 2 में, आप लोग देखें ही जैसे जैसे बोला वैसे वैसे एग्ज़ाम लिया और बहुत ही मतलब जल्दी ही लिया एग्ज़ाम। और जैसे कि उसी टाइम उसी नोटिस में ये भी बोला गया है कि जुलाई में जो है सो ग्रुप डी का जो RRC ग्रुप डी 2019 वाला है उसका एग्ज़ाम लेंगे। तो हो सकता है नहीं, बहुत ज़्यादा चांस है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है सो जुलाई में ही हो। और आप लोगों के पास ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है, जो भी लगता है कि 1 महीना मुश्किल से टाइम है, उसमें इसका फिर सब कुछ आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा और फिर सारा कुछ जुलाई में हो सकता है कि जुलाई में फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में दे दे आपका शेड्यूल और एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लगभग 1 महीना मान के चलिए, 1 महीना टाइम है, या इतना मान के चलिए 1 महीना टाइम है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो पीछे हो वो मतलब नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए जो आप लोगों के पास डाटा है, ठीक है, उसको रियल में मान के और तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि एग्ज़ाम नहीं हो। आप जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं कि लोग जो कुछ काम करता है, ठीक है, इनकम जनरेट करता है, तो ये नहीं कि आज खाएंगे, आज काम आते हैं तो आज ही खा लेंगे। ये भी सोच के चलता है कि मतलब 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा। पेंशन के लिए भी सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि उसको ये विश्वास है कि हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। फ्यूचर में ये सोच के चलता है कि हम तब तक जिंदा रहेंगे, तो इसीलिए अभी मतलब जब पैसा जमा करता है, ये थोड़ी सोचता है कि क्या पता कल मर जाए। तो ऐसे करके ये नहीं सोचा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये सोच के, जो आपके पास डाटा है उसके पास, उसके बेस पे ये सोच के चलिए कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा, और सीरियसली ऐसा सोचिए, ठीक है। क्या और ये मतलब उसको एक तो डेट तो दे ही दिया है कि जुलाई में होगा, ठीक है। तो और आप लोग ये सोचिएगा कि एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा, तो एक बार वो डेट दे दिया, आप सीधा नोटिस देगा कि आपका एग्ज़ाम इतना से इतना तारीख तो का मतलब हो सकता है। अगर ये क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट करने के लिए हो सकता है कि एक जो जोन है, क्योंकि सभी जोन में ऑलमोस्ट सभी मतलब एरिया से स्टूडेंट रहते हैं, तो हो सकता है कि 1-2 जोन जैसे करके NTPC CBT 2 में लिया, इसी तरह से ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम करवाए, तो 2-3 जोन करके एक बार कंप्लीट कराएगा, फिर दूसरा जोन का ऐसे करके हो सकता है दे। तो आप लोग तैयार रहिए इसके लिए, और एग्ज़ाम हो सकता है कि जुलाई में हो। तो हम बात करने वाले थे स्ट्रेटजी पर, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए डेट के मतलब कोई बात नहीं। तो बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए बाकी के दिनों, जो 15 दिन का बाद मतलब 1 महीना टाइम है, उसमें क्या कुछ करना चाहिए आप लोगों को बाकी के टाइम में। तो उसके लिए आप लोगों को जो भी टाइम बचा है वह है, उसमें जो भी आप तैयारी किए हैं, मैथ, रीजनिंग हो, GK GS हो, या करंट अफेयर्स हो, या फिर साइंस का जो पोर्शन है वो हो, तो वो तो तैयारी करते ही रहिए, ठीक है। और अगर टेस्ट लगा रहे हैं तो टेस्ट में आपको क्या करना है कि टेस्ट में जो पोर्शन गलती होता है, जो क्वेश्चन गलती होता है, उसको एक अलग से कॉपी बना के उस पर नोट करते जाइए एक एक करके, ठीक है उसको, ताकि लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज कर सके। इसके लिए उसको नोट करते जाइए, ताकि कंसेप्ट, जैसे मैथ का भी क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन भी होता क्या है जनरली कि हम लोग जैसे ही टेस्ट मारते हैं, इसके बाद एक नज़र देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और फिर भूल जाते हैं, फिर से वो गलती हो जाता है हम लोगों का क्वेश्चन। तो इसीलिए उसको एक नोट बना के उसको लिखिए उस पर, और फिर मैथ का भी क्वेश्चन है, मैथ का भी क्वेश्चन लिखिए, एक छोटा सा नोट बना लीजिए और फिर लिख लिए, और उसको लिखने के बाद रिवीजन ताकि कर सके, ठीक है। और उसको रिवीजन करिएगा तो आपको मतलब सारा कंसेप्ट, जो भी मैथ का क्वेश्चन गलती हो जिस भी प्रकार का, वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इसके लिए हम भी अभी तैयारी कर रहे थे NTPC CBT 2 का, तो उसमें नोट बनाए थे रिवीजन के लिए, तो वो ठीक था। इस हिसाब से आप लोग भी कीजिए। और बाकी का जो पोर्शन बचा मैथ रीजनिंग का, तो मैथ के लिए हम आप पहले ही बताए थे कि पूरा सिलेबस तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। रीजनिंग का भी पूरा सिलेबस आप लोग पढ़े ही होंगे,
अगर कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप जो है सो यूट्यूब पे सर्च करके और देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो उपलब्ध रहता है हर एक चैप्टर में। इतना तो मेहनत करना पड़ेगा ना कुछ के लिए। आप ये सोचिएगा डायरेक्ट हमको बता दे किस चैनल से पढ़ें, तो डायरेक्ट भी हम बतला सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि सारा चीज़ देखें एक ही चैनल से। आप जिस भी सर को फॉलो कर रहे हैं पहले से, उसके वीडियोस देखने में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए पहले से ही जिस सर को आप फॉलो कर रहे हैं लगातार, उनका ही वीडियो देखिए और फिर उसको रिवीजन कीजिए। जो भी मतलब क्वेश्चन जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है, जिस भी चैप्टर आपको वीक है, उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, और फिर क्वेश्चन बैंक से जो है सो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपका जो है सो मतलब वो उस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। मैथ रीजनिंग में ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद फिर साइंस के लिए एक जो हमसे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप साइंस में कितना स्कोर किए थे, तो सबसे पहले बता दें कि हम साइंस में अच्छा स्कोर किए थे। 25 के आसपास 24 या 25 क्वेश्चन था साइंस का हमारे 2018 वाले रजिम में। तो उसमें मेरा एक गलती हुआ था, एक या दो गलती हुआ था मुश्किल से, और सारा सही था। वो इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा 12th हम किए थे साइंस से, और उस टाइम हमारा तैयारी अच्छा था पहले से ही। साइंस हमको बहुत सारा मतलब खुद ब खुद आ रहा था, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, तो हम जो है सो इसके लिए हम SPD का बुक पढ़े थे। हम बहुत सारे वीडियो में बताएं और अभी भी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप, क्योंकि 10th लेवल का साइंस पूछता है, सबसे पहली बात बता दें 10th लेवल का साइंस पूछता है, तो आप उसका तैयारी तो आपको होगा ही बहुत सारा, और ऐसे इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो होगा ही। नहीं तो अब हम SPD इसलिए बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि SPD से अब नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। 100% तो नहीं होता है, वो तो किसी भी बुक से आप पढ़िएगा तो नहीं होगा। SPD से हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है ना, वो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वो सबको आता है। अगर आपको उसमें वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कहीं कहीं पहले से ही भीड़ से अलग हो चुके हैं, तो इसीलिए वो क्वेश्चन सारा आना ही चाहिए। इसलिए हम SPD रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो और टाइम कम है, तो इसके लिए आपको SPD 1 लाइनर को आंसर ही पढ़ना होगा। और जैसे भी कोई टॉपिक है, जैसे कुछ भी टॉपिक है जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर, ये तो खाली करंट अफेयर्स का हो गया। जैसे भी कुछ भी टॉपिक है, जैसे विटामिन टॉपिक है, ठीक है, तो विटामिन का आप SPD के उस वहाँ पर भी देख सकते हैं। बुक अगर आप बोल रहे हैं तो, लेकिन हम खुद अपना नोट तैयार किए थे, ठीक है। हम बुक से ज़्यादा, बुक जितना पढ़े थे उससे कहीं गुना ज़्यादा हम नोट तैयार किए थे। हर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर एक चैप्टर का नोट यूट्यूब से देख के, और फिर पूरा नोट बनाए हैं। कॉपी यहाँ पर नहीं लाए हैं, नहीं तो हम दिखा भी देते हैं। एक वीडियो में दिखाए भी हैं कि हम नोट एकदम तैयार किए थे, और उसमें हमको लगता है कि उसमें से अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो हर क्वेश्चन मिल जाएगा एक बुक से, एक कॉपी जो बनाए थे उसमें से। तो उस हिसाब का नोट आप भी बनाइए, और जिस भी मतलब अगर अभी भी बना सकते हैं, अभी भी 1 महीना टाइम है, तो 1 महीना में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी 1.5-2 महीना में बहुत कुछ उखाड़ के आ चुके हैं। भले ही मतलब जितना भी अटेम्प्ट किए हैं NTPC CBT 2 में, आप लोगों को पता ही है। रिजल्ट हो ना हो अलग बात है, लेकिन हम मतलब अपना 100% दे चुके हैं। तो इस हिसाब से आप लोग भी तैयारी कीजिए। बाकी क्या बोलें, करंट अफेयर्स के लिए आप डेली करंट अफेयर्स देखिए, सबसे पहली बात। दूसरा, इसके अलावा जो ईयरली करंट अफेयर्स है बैक वाला, ठीक है, 2021 का, वो पूरे तैयार कीजिए। करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है कि आप सारा क्वेश्चन कितना भी तैयारी कर लीजिएगा तो बना लीजिएगा, ये तो सोच के भी मत जाइए। करंट अफेयर्स में उसका छूटेगा ही, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि बनाया जा सकता है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वो बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए वो भी आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको तैयारी पढ़ना तो पड़ेगा ही, सारा सिलेबस। तो ऐसे करके आप करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और साइंस के लिए बताए ही हैं कि क्वेश्चन आपको मतलब जो भी फिजिक्स का है जो टॉपिक है उसको पढ़ के, उसको देख के, उसको वीडियो देख के उसका नोटबुक तैयार करके कर सकते हैं। अगर कम टाइम है तब पर भी हम नोटबुक तैयार कीजिए। क्यों तैयार कीजिए? क्योंकि हम इसके पीछे कारण बताते हैं। क्योंकि आपको लास्ट टाइम में उसको रिवीजन कर सकते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, आप लिखते हैं, देखते हैं तो 1 हुआ, फिर लिखते हैं, सुनते हैं, 3 वो आपको ज्ञानेंद्रिय उसमें
एक तो आप उसको लिखते हैं तो टच भी कर सकते हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो ये सब लेकर आपको ज़्यादा टाइम तक वो सब्जेक्ट हो वो पोर्शन आपको याद रहेगा, इसीलिए लिखना ज़रूरी होता है। नहीं तो आप अगर सिर्फ देखते हैं वीडियो तो उसमें भूल सकते हैं, आप भूलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो भी देखते हैं उसको लिख सकें। ज़रूरी नहीं है सजा के लिखने का, ठीक है, जैसे हम फेयर करते थे हम लोग फेयर, वैसे नहीं करना है। बस नॉर्मल एकदम लिखते जाइए और फिर रिवीजन के टाइम एक तरफ से देख जाना एक बार और रिवीजन भी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।